ठाकुर की अनंत लीलाओं का दर्शन करते हो, क्योंकि कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार हमारी अनेक लीलाओं का वर्णन भांडीर वन में। प्रथम लीला लाडली जू के विवाह की, जिसके लिए हमारा श्रीधाम भांडीर वन भी विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। जब आप उसका अध्ययन या श्रवण करते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, तो विवाह का प्रमाण नहीं दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने लाडली जी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे कि गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि, बरहा पुराण, पद्म पुराण। अनेकों ग्रंथ हैं जो लाडली जी के विवाह का प्रमाण करते हैं। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हैं, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक आता है कि बृहंतो बाह्य मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीर कम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगम। कृष्ण कालीन में यही भांडीर वट इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था, वृंदावन तक शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी भांडीर वट की शाखाओं को चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता है कि ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो, बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो लाडली जी की विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल क्रीड़ा हुई थी। उसमें तय किया कि जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गई थी श्रीमती राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पर भंडारे का सबसे बड़ा विशेष फल बताया जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में होता है कि ठाकुर जी ने भंडारा किया, हम भी करें। पूर्ण सक्षम होते हैं, करते हैं, तो सामर्थ्य के अनुसार योगदान करते हैं। ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाई, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत ब्रजवासियों से भिक्षा कर मांग के पाते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बड़ी दूर की बात है। यानी सर्वप्रथम ब्रजवासी कृपा होना जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। इसी से हमारे अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन अगर ब्रजवासी कृपा करें, सहज ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। राधा रानी ने भी श्रीधाम भांडीर वन के बारे में कहा कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे, सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब लाडली जी ने कहा, नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त हमारे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पत्तीझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, बीच में माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाएगा। क्योंकि इसी भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ न गच्छति। इसके दर्शन मात्र से पुनः किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं। राधे राधे। भैया आपको लाला है? हाँ। क्या नाम है इसको? हरि प्रिया शरण। हरि प्रिया। प्रिया जी की शरणागत में हमारे हरि ब्रज के राष्ट्रदात्री स्वामिनी जी हैं। तो हमने इसका नाम रखा था हरिदास। हरिदास। जब महाराज जी के पास दर्शन कराने गए तो महाराज जी बोले, क्या नाम है इसका? मैंने कहा, इसका नाम हरिदास। महाराज जी बोले, अरे हरि के दास तो पूरा जगत है। सेवा यदि पदवी लेके पैदा भयो, ब्रज को लड़का है, तो ब्रज के दास की दात्री हमारी स्वामिनी जी हैं। तो वो कभी किसी को दास थोड़ी ना बनावे, वो तो अपनी शरण में रखें। तो फिर जाको नाम रखो हरि प्रिया शरण।